नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यस यस बौद्ध यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस समय पूरे देश में आतंकी हमला छाया हुआ है। दोस्तों, आप देख रहे हैं इसमें कि पूरे देश में आतंकी हमला छाया हुआ है। पूरी जनता, पूरे भारत सवाल कर रहा है, लेकिन शासन सत्ता पे बैठे लोगों के पास जवाब नहीं। दोस्तों, इधर बीच में एकाएक जाति जनगणना पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है। दोस्तों, और काफ़ी इसके पहले 40 वर्षों से जाति जनगणना की चर्चा चल रही थी, लेकिन इसके पक्ष में केंद्र सरकार नहीं थी। लेकिन आनन फानन में एकाएक आपको आतंकवादी हमले से ध्यान को हटाने के लिए जाति जनगणना पर मुहर लग गई है। दोस्तों, लेकिन प्यारे बहुजन भाइयों को यह समझना होगा कि जाति जनगणना में एक तरफ तो सही है कि जाति जनगणना होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज के 40 साल पहले मानवर कांसीराम साहब जी जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए थे दोस्तों, तो उन्होंने एक बात लिखा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दोस्तों, वह बात आज सामने सत्य आई है और 40 साल के बाद सत्य आई है। दोस्तों, इसमें बहुत लोग अपने जो है पोस्टरबाजी, तमाम प्रकार के लोग वाहवाही लूट रहे हैं। दोस्तों, लेकिन ये तो पहला चैप्टर था। अब चैप्टर खुलने के बाद अभी देखिए ST वाला जो आया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसमें भी कई भाग बांट दिया गया कि आपस में टकरार। आपको यही समझना है, अगर पिछड़ी में जाति जनगणना हो रही है तो कहीं पिछड़ी में अति पिछड़ी न हो जाए, नहीं तो लोहार, कुंबी, बिहार, पासी, तमाम प्रकार के यादव, पटेल सब लोग जो है छीना झपटी शुरू हो जाएगी और जनगणना के बाद अपना अपना जो है नेता बन के अपने अपने इतना हिस्सा मांगना शुरू कर देंगे, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। पिछड़ी वाले ये मांगेंगे, अति पिछड़ा वाले और मांगना शुरू कर देंगे। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, छीना झपटी हो जाएगा। दोस्तों, यही तो आपको समझना है कि ये क्या होने वाला है जाति जनगणना में। और जिसकी जितनी संख्या भारी, जनगणना अगर हो भी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं दोस्तों, अगर जनगणना हो तो सबसे पहले जो उच्च वर्ग के हैं उनसे शुरू किया जाए। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों बिरादरी का जनगणना कर लिया जाए। क्या यानी 50% में वो लोग तीन ही बिरादरी के लोग और 90% लोग 50 में ही, यानी वो चांस में 90 और 50 में तीन बिरादरी। बिल्कुल नहीं, गणना हो तो सबसे उच्च वर्ग से पहले हो। नौकरी में, जमीन में, हर विभाग से लेकर के जनगणना हो, किसकी कितनी जो है संख्या है, उसके हिसाब से उतना सीट है कि नहीं। पिछड़ी को 27% है, तो 27% और 22% अनुसूचित का, उसमें भी कई भाग हो गए हैं। तो कुल मिला के जो है आपको 50 के अंदर हो जा रहे हैं ना, और जो 50 बच रहा है उसमें केवल 3 कैटेगरी के लोग हैं। तो जनगणना सभी जातियों को उच्च से शुरू होना चाहिए, तब जाकर पता चलेगा किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसकी कितनी भागीदारी है। तानाशाही तो होगी, छीना झपटी तो होगी, यही तो सरकार चाहती है कि आप आपस में लड़ते रहेंगे तभी तो उनको फायदा होगा। इस रणनीति को आपको समझना होगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो ऐसे ही पिछड़ा में अति पिछड़ा करके जो है बांट दिया जाएगा और इधर छीना झपटी शुरू हो जाएगी। यही आपको बात समझना है कि जाति जनगणना में पहले उधर से हो, 10% आरक्षण उनको अलग से भी दिया गया है और 50 इधर से हो गया, तो सब मिला के उन्हीं को तो है। सभी छोटे से पद से लेकर बड़े पद तक सब उन्हीं को पर बैठे लोग हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर निम्न से लेकर उच्च तक देख लीजिए, हर विभागों में देख लीजिए। तो उनकी जनगणना हो तब तो पता चलेगा कि आपकी संख्या कम है, आपकी नौकरी ज़्यादा है, जमीन सबसे ज़्यादा है, कैसे भागीदारी होगी। यही आपको बात समझना है मेरे दोस्तों।
यह पूरे बहुजन समाज को समझना चाहिए, पूरी बहुजन समाज को समझना चाहिए इस नीति को। जो जाति जनगणना है इसको समझना चाहिए कि कैसे आगे पन्ना जब खुल रहा है, आगे कैसे कैसे इसमें उपजातियाँ बनाई जाएगी और आप जो है ध्यान को डाइवर्ट कर दिया जाएगा और आपस में जो है आप तमाम प्रकार की समस्याओं में जूझ जाएंगे दोस्तों। और अपने अपने पार्टी के संख्या लेकर के लोग पार्टी बनाएंगे, हर जातियों में पार्टी छीना झपटी होगी कि हमको इतना सीट चाहिए, मेरा इतना वोटर है, तमाम समस्याएं। ये सारी राजनीति केवल वोट के कुर्सी के लिए हो रही है। इसमें बहुजन समाज को समझने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर नहीं समझा तो जान लीजिए आने वाला जो भविष्य है वो बहुत खतरे में है जा, क्योंकि कोई भी जाति जनगणना करा के आपको वोट लेने का काम करेगा और उसमें आपको भी सीट दे देंगे, आपको भी प्रधानमंत्री बना देंगे, पिछड़ी का भी प्रधानमंत्री बनाएंगे, अनुसूचित का भी प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन काम वही करवाएंगे दोस्तों, वार्ड व्यवस्था वाला ही काम कराएंगे आपको। ऐसे आप बैठ जाएंगे, आपकी शर्त रखी जाएगी इसी पर काम करना है और कठपुतले के जैसे आपको काम करना होगा दोस्तों। इस उनके जो गलत पॉलिसियां हैं, उनकी राजनीति को प्यारे बहुजन भाइयों को समझना चाहिए। मैं तो यही सोच रहा था कि जाति गणना एक तरफ आतंक फैला हुआ है, दूसरी तरफ जो है जाति जनगणना शुरू होने का चैप्टर खुल गया दोस्तों, मोहर लोग गुज चुकी है। लेकिन प्यारे बहुजन भाइयों की यह बात को समझना चाहिए, क्योंकि मैं समाज के चिंतन व्यक्ति हूँ, चिंतित करता हूँ समाज के लिए। और यही आप भी यही काम करिए कि आखिर समाज के हित में जाति जनगणना कहीं ऐसा न हो कि उपजातियों में बांट करके हमको आपस में लड़ाने का काम किया जाएगा। और ऐसे ही 85% में सबके सब हो जाएंगे और 50% वो 3 लोग मिलकर 3% लोग मजा लेंगे। इसी मैटर को आपको गहराई से समझना चाहिए मेरे दोस्तों। मेरी बात अच्छी लगी जरूर विचार करेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।